हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2020, ओके, क्लास 9। ठीक है, और ये जो बुकलेट है ये इसका है सी ऑप्शन। ठीक है, और जो बाकी के ऑप्शंस जिन्होंने सॉल्व किए होंगे उनमें भी यही क्वेश्चन होंगे, बट वो सफल किए होते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, और मैथ को इसके बाद में मैं डिटेल में बना के वीडियो आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम साइंस। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब देखो, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, कलेक्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल नहीं। ओके, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन स्टोरेज टैंक, बिल्कुल ये वाला है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन स्टोरेज टैंक। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जिंक लेमिनेशन कोटिंग ऑन आयरन इज कॉल्ड, ओके, गैल्वनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन फॉर गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई करंट डेंसिटी। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 78, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ, ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन earthquake measuring 6 on the Richter scale is more powerful than another of magnitude by 4, it's a 100 time। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रबी क्रॉप्स। ठीक है, वेल ये जो क्रॉप्स होती है सितंबर से, आई थिंक यहाँ पे आएगा रेनी सीजन एंड हार्वेस्टिंग इन समर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। ओके, अब देखो सुंदरबन क्या है, डेल्टा है। ठीक है, और वहां पे क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है। रणथंभौर में टाइगर होते हैं, और गिर गिर में लॉयन होते हैं। ठीक है, और काजीरंगा यहाँ पे में भी ये पाया जाता हो। ठीक है, और बट यहाँ पे काजीरंगा में बर्न और राइनो काफी फेमस है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये। ओके, नेफ्रेथिलीन्स बॉल यूज्ड टू रिपील moths and insect are derived from। ठीक है, अब ये जो गोलियां होती हैं हम बेड में के नीचे डाल देते हैं ताकि जो वहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब मर जाएं। ओके, और जो हमारा सामान रखा है वो खराब ना हो। तो इस चीज को बोलते क्या है। ओके, कार्बनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, विच अमॉन्ग अस द फॉलोइंग इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स। भाई रोड में जो हम मेटल डालते हैं ना बनाने के लिए, क्या डालते हैं, टार। ठीक है, कोल टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ओके, डैश should always cover his mouth and nose with a handkerchief while sneezing। जब हम छींकते हैं, तो अगर अस्थमा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं लिया, सॉरी, अस्थमा या कैंसर, मलेरिया, सिर्फ कॉमन कोल्ड में हमें, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दे, एंड दिस इज कम्युनिकेबल डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस ट्रैप एयर द मोस्ट। अब देखो इसमें से किसमें एयर ट्रैप हो जाती है, ऑब्वियसली वुड में ट्रैप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बिकॉज वो सबसे मोटा होगा। ठीक है, वुड। ओके, और ये सभी थोड़े से थिक होते हैं, तो इसमें इतनी एयर ट्रैप नहीं होती। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर, नेक्स्ट ये भी है, विच नॉन मेटल इज हाईली रिएक्टिव एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैच स्टिक। अब भाई जो माचिस की डब्बी है वो किससे बनी होती है, फॉस्फोरस से बनी होती है।
ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट formed when a metal react with water? ओके, इसका क्या आएगा, देखो जब ये मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनता है और मेटल ऑक्साइड भी बनता है, पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? वेल हम फर्स्ट के साथ जाएंगे, ठीक है, इसके साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following pair is organelles does not contain DNA? अब भाई DNA कहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, which of the following feature help in distinguishing a plant cell from an animal cell? भाई देखो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक ही डिफरेंस होता है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल होती है, ओके, और जो एनिमल सेल होता है उसमें नहीं होती। बाकी तो ये सब सेम ही है, न्यूक्लियस तो सभी में होगा, सेल तो उसमें भी होंगे, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया तो उसमें भी होगा, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ओके, या किचन ऑफ सेल। नेक्स्ट, क्लोनिंग ऑफ सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? अब देखो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी इंसान है वो अपने जैसा सेम कॉपी बना सकता है, ठीक है, बट उसके लिए उसको मतलब वो खुद से ही बना सकता है। अब जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, जैसे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कोई भेड़ बनाई थी, बकरी बनाई थी, इसके बाद इंसानों को भी बना सकते हैं हम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अपने आप को ही हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दोबारा, तो उसमें हमारा ही सारा कुछ होगा मीन्स जो हमारा डीएनए है सेम ही रहेगा और बिल्कुल हम अपने जैसे ही दिखेंगे, ठीक है, क्लोनिंग में। Which of the following correctly represent the value of the normal atmospheric pressure? अभी कितनी होती है atmospheric pressure? Okay, तो ये हो गया this one, Pascal. Loudness of sound is proportional to, ठीक है, squares of the amplitude, ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। जल्दी से करते हैं नेक्स्ट, ओके। Which of the following metal is used for electroplating to make metal object appear shining on car surface? कार surface पे क्या लगाते हैं? क्रोमियम लगाते हैं। Next, what are the two gases mainly responsible for acid rain? भाई acid rain होती है तो उसमें से कौन से क्या responsible होता है? देखो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? एसिड रेन होगी, ठीक है। अब तो जो नॉर्मल रेन होती है स्टार्टिंग में वो एसिड रेन ही आप उसको समझ सकते हो बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। अब इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ओके, तो भाई ये क्लास 12th की बायो का क्वेश्चन है, ओके, ये वाला, इसमें ये वाला इसका इनकरेक्ट है, ओके। नेक्स्ट, the larva of frog change its form by a sudden and drastic process called metamorphosis, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब हम ये सोशल स्टडीज करने लगे हैं, ओके, ये भी साथ में ही कर लेते हैं। फिर इसके बाद में जो दूसरा आपको वीडियो भेजूंगा वो उसमें होगा मैथ, ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन है, काफ़ी अधिक टाइम लगता है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ये वाला जल्दी करते हैं, ओके। 2021, ओके, ये 7 फैब को जो हुआ था, ओके। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब इनमें से कौन से यूरोपियन आर्टिस्ट थे जिनको ये मोहम्मद अली खान ने ऑफ अप्रोड ने अपॉइंट किया था? तो ये थे दिस वन, ओके, एंड जॉर्ज विलियम। टेम्पलेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इनको? ये वेल्स, ठीक है, इसको एक्चुअली पूरा बोलते हैं ग्रास वेल्ड, ठीक है, और ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, परालेज यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में, और ये साउथ अमेरिका में पैम्पास। थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, सबसे पतली लेयर कौन सी थी? सबसे पहली वाली, सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, एकदम ऑर्डर में लिखा हुआ है इन्होंने, ओके, तो थिनेस्ट यही होगी। Which of the following is an example of non-metallic
मिनरल, माइका, ठीक है। द एम्पायर हु असेंडेड द थ्रोन एट द 13 साल की एज में कौन एम्पायर बन गया था? वर्ल्ड फेमस अकबर, ठीक है। द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा, भाई सभी के लिए फिक्स होती हैं, ओके। जनरल वालों को मिलती है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरल वालों को होती है 412, ठीक है, और एससी वालों को होती है 84, और एसटी, ओके, इनको होती है 47, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेफर्स एट द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, भाई तो इंडिया में या किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी सुप्रीम लॉ कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है, वैसे वो होता भी नहीं है, ओके। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तो होती है, पर वो भी सुप्रीम लॉ नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं होगी इसका आंसर। प्रेसिडेंट, वो भी नहीं है। असेंबली, वो भी नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बोलते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, ऑफ लैंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्रेकिंग अप्स एंड डिकेइंग ऑफ एक्सपोज्ड रॉक एंड टेम्परेचर चेंज, भाई देखो, अगर मान लो कि कोई ज़मीन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है, कोई पत्थर होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ये सब होता है, तो इससे होता क्या है? वेदरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। इससे जो माउंटेन वगैरह है, तो वेदरिंग की वजह से वो टूट भी जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a motion of non-confidence against the government can be introduced in the लोकसभा ओनली, ठीक है, राज्यसभा में हम नहीं उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और दो ही है, एक तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और एक होता है मनी बिल, ओके, उसको भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड, ये बड़ा ही खराब क्वेश्चन है क्योंकि इतना तो कोई याद करता नहीं है कि किस ईयर में कौन सी मिनिस्ट्री बनी थी, ओके, ये था 1985। नेक्स्ट भाई, ये भी काफी एम्बिगुअस क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, बट इसकी जो ऑप्शन है ना वो सभी सिमिलर दी हुई है, क्योंकि ये तो बच्चों को याद रहता है 1857, बट सिमिलर काफी ऑप्शन है, ओके। तो इसमें इस दिन क्या हुआ था ना, उसको मंगल पांडे को हैंग टू डेथ नहीं, ये भी इस दिन नहीं हुआ था। मंगल पांडे वाज सेंट टू प्रिजन नहीं, उसने क्या किया था, मंगल पांडे ने किल्ड हिज ऑफिसर, ठीक है, ये वाली ऑप्शन थी। Which of the following is not categorized under the Himalayan earthquake, भाई हिमालयन earthquake इनमें से किसको नहीं माना जाएगा? वेल देखो, कांगड़ा है, उत्तरकाशी है, ये तो हिमालय का ही पार्ट है। दिल्ली और भुज अर्थ क्यूब है, इनको हम अलग मान सकते हैं ना, भुज तो गुजरात में है, ओके। तो इसका कॉज हिमालय नहीं हो सकता, बाकी सभी का कॉज हिमालय ही होगा। अगर बाद में भी इन फ्यूचर अगले 10-20 साल में कभी भी अर्थ क्यूब आता है, ओके। तो नेक्स्ट, ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत felt that Hinduism was oppressive toward women, ओके। अब ऐसा किसने बोला था? राजा राममोहन रॉय ने? नहीं, ठीक है, इन्होंने नहीं ऐसा बोला था। ये रिफॉर्मर्स थे, बट ये चीज उन्होंने नहीं बोली थी। उन्होंने ये एक्चुअली बोला था पंडित रमाबाई ने, ठीक है, पंडिता रमाबाई, पंडित ही होता है, ये तो वैसे इंग्लिश में लगा देते हैं। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या करता है भाई? फॉसिल फ्यूल जलाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, तभी तो जो कार वगैरह है उनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, कार्बन इमिशन कम करना है, इसीलिए अब हमें इलेक्ट्रिक कार्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट मेड टैगोर एंग्री एंड मेड हिम रीअनाउंस हिज नाइटहुड? अब देखो था क्या, अंग्रेजों ने ना रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, ठीक है, मतलब कि एक राजा जो वहाँ पे कोई रानी होगी वो उपाधि देते हैं ऐसे अपने नाइटहुड की, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जो ब्रिटेन में रहते हैं उनको मिलती है, और जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज थे उस टाइम पे जो उनके अंडर थे उनको भी दिया दिया जाता था। तो एक इवेंट था जलियांवाला बाग,
इसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, इंक्लूडिंग रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज जनरल ओ डायर ने उन सभी को गोली मार दी थी बिना किसी कॉज के। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दैट वी आर पावरफुल। ओके, बाकी को और तो कोई लॉजिक था नहीं उन लोगों को मारने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट, अब इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है? राइट टू वर्क? नहीं भाई, सबके पास वर्क नहीं होता। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाँ ये जरूर है। ओके, राइट टू वर्क नहीं है बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपके पास, आप कोई भी रिलीजन इंडिया में फैला सकते हो, ठीक है, हालेलुया बोल के कुछ भी मतलब करके तो ये आपको राइट है, फंडामेंटल राइट है आपका, ठीक है, पर वर्क नहीं है, वर्क नहीं कर सकते आप। ओके, प्रॉपर्टी देखो ये फंडामेंटल राइट नहीं है पर लीगल राइट है, मतलब गवर्नमेंट तुम्हें प्रॉपर्टी देगी नहीं पर तुम खरीद सकते हो लीगली। ओके, तो तुम्हारे पास भी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये लीगल राइट है। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, अब ये हम क्यों वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ये तो हमारी मतलब मॉरल ड्यूटी है, ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है ना कि फंडामेंटल राइट का, ठीक है, तो ऐसे हमें कोई राइट नहीं मिला, ये बल्कि हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने फॉरेस्ट और इस सबको प्रोटेक्ट करना है। डिकूज आर दिक्खू, इनको दिक्खू बोलते हैं, ठीक है। अभी दिक्कूज होते कौन है एक्चुअली? पहले ना लोग ट्राइब में रहते थे जब ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ लोगों को मनी लैंडर बना दिया, उनको बोला कि तुम इन गाँव के लोगों को, मतलब इन आदिवासी लोगों को पैसे दो उधार, ठीक है, और फिर जो इनकी जमीन है वो ले लो। तो क्योंकि आदिवासी लोगों के पास काफ़ी सारी ज़मीन होती थी उस टाइम पे भी, तो ये देखो वो जो आदिवासी लोग थे जैसे बिरसा मुंडा वगैरह हो गया, ठीक है, ये उनका नाम यहाँ पे आता है जब बिरसा मुंडा वाला आप चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, गांधी जी की जो, तो ये आउटसाइडर्स को बुलाते थे दिक्कूस, ठीक है। अब ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई बोला गया एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेट डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर दैट द पुलिस एंड द अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन ऑफ एनी पर्सन। दीज गाइडलाइंस आर आल्सो नोन एज डीके बासु गाइडलाइन, ठीक है। ये क्या केस हो गया था, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, तो इन्होंने गाइडलाइन दी थी कि भाई इसी के हिसाब से आप किसी को ऐसे ही नहीं उठा सकते, वो इलीगल माना जाएगा, लेकिन पुलिस वाले अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं। अब वो बस बताते नहीं, पहले सुप्रीम कोर्ट को जो भी कोर्ट है उसको बता देते थे। आगे नेक्स्ट, नेम ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशनरी हु थ्रो ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 18 अप्रैल 1929, किसने भाई असेंबली में बॉम्ब फोड़ा था? तो एक ही बंदा था, भगत सिंह। ओके, इनके साथ बाकी दो इनके फ्रेंड्स भी थे। हु इज द फाउंडर ऑफ खुदी खिदमतगार, ए पावरफुल नॉन वायलेंस मूवमेंट अमॉन्ग दी पठान्स, ठीक है, इसका फाउंडर कौन था? भाई ये तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ओके, और इसको अभी स्किप करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मुझे इसका नहीं पता, पठान्स ने ऐसी कौन सी मूवमेंट की थी। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना तो होंगे नहीं क्योंकि वो नॉन वायलेंस पे विश्वास नहीं रखते थे। खान अब्दुल गफर खान, मौलाना आज़ाद, हाँ मौलाना आज़ाद हो सकते हैं, वाज वेरी नाइस पर्सन। खान अब्दुल गफर खान के टाइम पे मूवमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उस टाइम पे जो डिस्कोर्स था वो प्रो ब्रिटिशर्स था। ओके, तो ये हो सकते हैं डेफिनेटली बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ओके, बाकी इनमें से भी अगर कोई हो तो हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जापानीज टर्म सुनामी? ओके, अब सुनामी का मतलब क्या होता है भाई? वैसे तो हम सबको पता ही है, सुनामी मतलब समुद्र में जो तूफान वगैरह आया था, पर इसका एक्चुअली मतलब होता है हार्बर वेव, ठीक है, ये TSU इसका मतलब होता है हार्बर, चाइनीज उसमें जापानीज लैंग्वेज में, ठीक है, और नामी का मतलब होता है वेव। चलो नेक्स्ट, एयर प्रेशर
इज द हाईएस्ट एट द हाइट इंक्रीज, जब हम ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर लो होगा या हाई होगा? वेल देखो, जितना ऊपर जाएंगे उतनी एयर भी तो कम होती जाएगी, तो वो एयर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटिकल्चर क्या होता है भाई? ये खेती बाड़ी ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, वेयर डिड गांधी जी लॉन्च दी मिल वर्कर स्ट्राइक ऑफ 1918? भाई ये कब उन्होंने किया था? उन्होंने मिल वर्कर स्ट्राइक देखो एक ही जगह किया था, वो था अहमदाबाद। ठीक है, ओके। अफ्रीका में, अफ्रीका में उन्होंने राइट्स के बारे में बोला था। ठीक है, जो वहाँ पे ब्लैक लोग होते थे या इंडियंस होते थे उनको राइट्स नहीं मिलती थी, इन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी। अंडमान निकोबार में गांधी जी कभी कोई मतलब प्रोग्राम लॉन्च करने नहीं गए, कोई स्ट्राइक लॉन्च करने नहीं गए। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता। दिल्ली में भी नहीं किया था, ये था अहमदाबाद गुजरात, उसी में एक छोटी सी जगह हुई खेड़ा गांव। ओके, अहमदाबाद के पास। ठीक है, which of the following was termed as devilish and tyrannical by Gandhi and Jinnah? ठीक है, तो बेसिकली ये जो गांधी और जिन्ना है, ये एक जज था जिसका नाम था रॉलेट, सर रॉलेट। उसने एक एक्ट पास कर दिया था जिसका नाम रखा था रॉलेट एक्ट। इसमें था कि आप किसी भी इंडियन को ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना किसी पीरियड नोटिस या बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है और उसको डिटेन कर सकती है जब तक वो चाहे। तो इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। ओके, इवन जो जलियांवाला बाग है वहां पर भी जो लोग जमा हुए थे वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट थे। ठीक है, वहां पे एक जो लीडर थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ऐसे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सुनने के लिए लोग आए थे। और उसके बाद जो फिर हुआ जनरल डायर ने, वो तो सब पता है आपको। ओके, थैंक यू सो मच, इसमें इतना ही है और नेक्स्ट हम मैथ वगैरह करेंगे। ओके।